आज का हमारा लेक्चर लेजर्स पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेजर पार्ट 1 जिसमें हमने टाइप्स ऑफ लेजर वो डिस्कस की। हमारे पास 3 टाइप्स के लेजर हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्केलेटन या टी अकाउंट फॉर्म, और थर्ड टाइप हमारे पास सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हमने कैश का लेजर बनाया था, और कैश का लेजर को बनाने के बाद हमने लास्ट में उसे बैलेंस किया, इस प्रोसीजर को। आज हम दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट कैपिटल का लेजर बनाएंगे, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैपिटल खुद क्रेडिट में मौजूद है, तो जिस चीज़ का आप लेजर बनाएंगे उससे आप यहाँ टॉप पर रिकॉर्ड करेंगे सेंटर में। ठीक, अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैपिटल क्रेडिट में मौजूद है, तो आप इसकी राइट हैंड साइड पर यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट डेट एंटर करेंगे, तो हमारे पास जनवरी 1। पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपने कैपिटल खुद क्रेडिट में मौजूद है, तो इसके अपोजिट में जो क्रॉस रेफरेंस वो टाइटल यूज़ हो रहा है कैश, तो हमने यहाँ पे एज ए क्रॉस रेफरेंस के तौर पे कैश का टाइटल यूज़ करेंगे। कैश रिकॉर्ड करने के बाद इसके सामने जो अमाउंट, ये आपने कैपिटल के सामने जो अमाउंट 1 मिलियन की है इसे रिकॉर्ड करेंगे। इस काम को हम ये कहते हैं पोस्टिंग, यानी कि इस एंट्री को हमने इस लेजर पे पोस्ट कर दिया। तो आपके पास सेकेंड ट्रांजैक्शन में हम कैपिटल अकाउंट टाइटल ऑफ अकाउंट को देखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल का टाइटल ऑफ अकाउंट मौजूद नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। थर्ड ट्रांजैक्शन में भी कैपिटल का टाइटल ऑफ अकाउंट मौजूद नहीं है, तो हमारे पास तमाम ट्रांजैक्शंस में कैपिटल का टाइटल ऑफ अकाउंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जनवरी के मंथ में हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ कैपिटल से रिलेटेड, तो हमारे पास इस लेजर में सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टिंग आएगी। अच्छा, अब हमने लास्ट जनवरी की 31 को इस लेजर को हमने बैलेंस करना है, तो हमारे पास यहाँ डेट एंटर करेंगे इसके अपोजिट साइड पर 31। यहाँ पर हम बैलेंस CD रिकॉर्ड करेंगे, और CD स्टैंड फॉर दी कैरी डाउन। हमारे पास यहाँ क्रेडिट साइड में 1 मिलियन की अमाउंट आ रही है, और यहाँ पे डेबिट साइड में कोई अमाउंट मौजूद नहीं थी पहले से, कोई ट्रांजैक्शन जिसकी हमने कोई पोस्टिंग नहीं की। तो आपने इस 1 मिलियन को इस टोटल के कॉलम में, ये टोटल का कॉलम कहलाएगा, इसको यहाँ रिकॉर्ड करना है, और इसे यहाँ रिकॉर्ड करने के बाद यही टोटल का अमाउंट आपके पास डेबिट साइड में आ जाएगा, और ये डिफरेंस इसमें से ये आपके पास CD, इसी अमाउंट का इसके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, कैरी डाउन। कैरी डाउन के बाद बिल्कुल सेम अमाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे हम। कैरी डाउन अगर आपके पास डेबिट में आ रहा है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन BD हमारे पास डेबिट से क्रेडिट साइड में आएगा। अगर हमारे पास ये CD कैरी डाउन डेबिट साइड पर है तो बैलेंस BD क्रेडिट साइड पर आएगा, और अगर बैलेंस CD हमारे पास यहाँ क्रेडिट में होता है तो बैलेंस BD हमारे पास डेबिट में आ जाएगा। तो बैलेंस BD हम नेक्स्ट डेट Feb 1 को रिकॉर्ड करते हैं। और जो अमाउंट बैलेंस CD के सामने रिकॉर्ड है वही अमाउंट हम बैलेंस BD के सामने भी रिकॉर्ड करेंगे। कैश के लेजर में एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आए थे, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड में भी, और कैपिटल के लेजर में सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टिंग आई आपके पास, एक ही ट्रांजैक्शन और उसकी एक ही पोस्टिंग है। तो इस दोनों लेजर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप दोबारा बनाएंगे। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMA CCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification.
that increase your management accounting skills. For Part 1 and Part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS. That increase your financial reporting skills. For Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +9 2334 337 5070. jbizsolutions.com